हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस गैमेटिक फ्यूजन। देखिए, गैमेटिक फ्यूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है सब पढ़ेंगे। क्या है गैमेटिक फ्यूजन? गैमेटिक फ्यूजन इसमें आप क्या क्या देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। गैमेटिक फ्यूजन में पढ़ेंगे आइसोगेमी, एन आइसोगेमी। क्या पढ़ेंगे? आइसोगेमी। आइसोगेमी क्या होता है? एन एन आइसोगेमी क्या होता है? और एक होता है ऊगेमी। क्या होता है? क्या होता है? ऊगेमी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअलाइज दिस टॉपिक। यानी कि गैमेटिक फ्यूजन में तीन तरह का, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और देखेंगे आप ऊगेमी देखेंगे। ठीक है, अब आइसोगेमी क्या होता है? पहला पॉइंट में आप बनाइए मेरे साथ, आइसोगेमी क्या होता है। आइसोगेमी में आप देखेंगे पता है कि फ्यूजन ऑफ टू क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली, फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। ध्यान से समझिए क्या कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि जब टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होगा उसको क्या बोलेंगे? आइसोगेमी बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि गैमेट्स आर मोस्टली मोटाइल। इसमें जो गैमेट्स जो बनेगा, गैमेट्स आर वो क्या होगा? मोस्टली क्या होगा? मोटाइल होगा। क्या होगा? हमारा गैमेट क्या होगा? मोस्टली एग्जांपल होगा, मोटाइल होगा। इसका गुड एग्जांपल जो आपको देखने को मिलेगा सिनकेंड्रियम में। क्या मिलेगा? सिनकाइट्रियम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप डायग्राम समझते हैं। आपका क्या है, दो तरह का गैमेट्स जो है ना। आइसोगेमी देखिए दोनों का सेम जगह मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम आपका हो गया है ना, एक वो हो गया, दूसरा ये हो गया। देखिए कि सिमिलर टाइप गैमी है, इसको क्या बोलेंगे? ये आपको दिखेगा आइसोगेमी दिखेगा। ये क्या होगा? आइसोगेमी है। आप देखेंगे दोनों सिमिलर टाइप का है, दोनों में मोटाइल है, दोनों में फ्लैजिला है ना। इस तरह को क्या बोलेंगे? टू मॉर्फोलॉजिकल, मतलब क्या हो, जैसा ए है वैसा ही ए है। इस तरह के फ्यूजन को क्या बोलेंगे? आइसोगेमी बोलेंगे। वही कहा है कि फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। जब दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट देखिए, मॉर्फोलॉजिकली बट नॉट विद जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली पे। वही करना है कि फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स आर मोस्टली मोटाइल। ये क्या होता है? हमेशा मोस्टली मोटाइल होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला होता है। ठीक है, इसका गुड एग्जांपल आपको सिनकाइट्रियम में आपको दिखेगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए अगला पॉइंट आपको है एन आइसोगेमी। अगला पॉइंट क्या है? एन आइसोगेमी। तो एन आइसोगेमी में क्या देखेंगे? कहता है कि फ्यूजन ऑफ मोटाइल। क्या कर रहा है? फ्यूजन ऑफ मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल, फ्यूजन ऑफ मोटाइल या नॉन मोटाइल। कौन सा? दिस सिमिलर गैमेट्स। इसका एग्जांपल आपको दिखेगा एलोमाइसिस में। क्या दिखेगा? एलोमाइसिस में। तो याद रखिए, इस ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा गैमेट बनाया मैं यहाँ पे, एक बड़ा सा क्या बनाया? गैमेट्स बनाया। एक बड़ा सा मैं यहाँ पे गैमेट बनाया, और दूसरा क्या है? काफी एक छोटा बनाया, काफी एक छोटा गैमेट बनाया। तो बड़ा वाला इसको बोलेंगे क्या? मैक्रो गैमेट्स बोलिए। इसको क्या बोलेंगे? मैक्रो गैमेट बोल दिए। जबकि एक छोटा था इसको क्या बोल दिया? माइक्रो गैमेट बोल दिए। ठीक है, तो इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ द एन आइसोगेमी। इट इज गुड एग्जांपल ऑफ द एन आइसोगेमी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? एन आइसोगेमी क्या हो? फ्यूजन ऑफ मोटाइल एंड मोटाइल। डजंट मैटर कि हमारा गैमेट क्या है, मोटाइल है नॉन मोटाइल है, डजंट मैटर। जबकि आप आइसोगेमी में क्या देखे थे? मोस्टली मोटाइल गैमेट था कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए डिसिमिलर गैमेट्स हो गया, एलोमाइसिस आपको देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, अब आइए कहता है थर्ड वन इधर कहता है ऊगेमी। अगला पॉइंट हमारा है ऊगेमी। मैं बोल रहा हूँ, नोट्स शाम से बनाते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है मेल गैमेट भी मोटाइल। इसमें क्या रहेगा? जो आपका मेल गैमेट जो बनेगा, मेल गैमेट क्या रहेगा जी? मोटाइल। मेल गैमेट मोटाइल रहेगा एंड a small
स्मॉल रहेगा और साथ में क्या रहेगा, फीमेल इज लार्ज एंड फीमेल क्या रहेगा, फीमेल इज लार्ज एंड स्टेशनरी रहेगा, लार्ज एंड क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, एग्जांपल से इसका एग्जांपल क्या आएगा आपको, मैरेबल फेरिस में क्या आएगा, मैरेबल फेरिस में आपको देखने को मिलेगा क्या, ऊगमी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, ऊगमी का यहाँ डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। आप देखेंगे डायग्राम में क्या है, एक बड़ा सा रहेगा क्या, गैमेट रहेगा, बड़ा सा गैमेट है। ठीक है, एक बड़ा सा क्या है हमारे पास गैमेट्स है, जिसको आप क्या कहेंगे, फीमेल गैमेट कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, फीमेल गैमेट कहेंगे। ये क्या हमारा फीमेल गैमेट है। ठीक है, दूसरा जो गैमेट होगा हमारा काफी क्या होगा, काफी छोटा होगा। देखिए फीमेल गैमेट क्या लिखा है, पता है कि मेल गैमेट इज मोटाइल एंड स्मॉल है, ये हमारा क्या है, मेल गैमेट है। ये क्या हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा क्या है, मेल गैमेट है। जबकि फीमेल गैमेट हमारा में मोटाइल नहीं है, याद रखिएगा। वही कहा कि ऊगमी क्या कहा है, मेल गैमेट की मोटाई, मेल गैमेट क्या रहेगा, मोटाई रहेगा एंड स्मॉल रहेगा, और फीमेल गैमेट लार्ज रहेगा एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, वो फिक्स है, वो कहीं जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसमें फ्लैजिला नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मोटाइल है, इसलिए। तो ऐसा देखने को मिलेगा क्या, ऊगमी में देखने को मिलेगा। ऐसा फॉर एग्जांपल मैरेबल फेरिस में आएगा। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअलाइज दिस आइसोगैमेटिक गैमेटिक फ्यूजन है। गैमेटिक फ्यूजन क्लियर हो गया। आइसोगैमी क्या होता है, एनाइसोगैमी क्या होता है, ऊगमी। ध्यान से सुनिए, आइसोगैमी में क्या देखा, फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स मोस्टली मोटाइल होगा, एग्जांपल सेमीक्रिएटिव। एनाइसोगैमी में क्या देखा, फ्यूजन ऑफ मोटाइल होगा, डिसिमिलर गैमेट्स होगा, एलोमेसी। आपने देखा कि बड़ा है, छोटा है, डिसिमिलर टाइप का है। जबकि ऊगमी में क्या देखा, मेल गैमेट मोटाइल होगा, मेल गैमेट क्या है, मोटाइल है, जबकि फीमेल गैमेट क्या है जी, स्टेशनरी है, नॉन मोटाइल है। इसका देखने को मिलेगा क्या, मैरेबल फेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करता हूँ गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बारे में। जिंदगी एक सफर सुहाना, कल क्या नहीं किसने जाना। अब बात करते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बारे में। गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल, है ना। गैमेटेंजियल कांटेक्ट इंसेप्टिकल आपको लगातार मल्टीपल टाइम बार पढ़ें और आप क्या करें, नोट्स बना ही रहे होंगे, है ना। और हाइलाइटेड पेन से आप हाइलाइटेड भी करते रहें। अब आइए यहाँ पे गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है, गैमेटेंजियल, है ना, गैमेटेंजियल कौन सा कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, है ना। गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है ना, कहता मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ किसका, फंजाई आर कनेक्टेड, फंजाई आर कनेक्टेड थ्रू कौन सा, थ्रू कौन सा ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। देखो क्या कौन सा ट्यूब से कौन मिलेगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथेरियम बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एंथेरियम। क्या बोलते हैं, एंथेरियम। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड क्या, आर्किगोनियम। क्या बोलेंगे उसको, ओगोनियम भी बोलते हैं कुछ लोग, ओगोनियम बोल देते हैं, ओगोनियम। मेल रहेगा तो क्या, मेल से क्या बोलेंगे, एंथेरियम। फीमेल रहेगा तो क्या बोलेंगे। याद रखिए बोटनी में स्पर्मा का मतलब सीड होता है, बोटनी में स्पर्मा का मतलब सीड होता है, जबकि जूलॉजी में स्पर्मा का मतलब मेल गैमेट होता है। ठीक है, मेल न्यूक्लियस ऑफ एंथेरियम फ्यूज, इसमें क्या होगा कि मेल न्यूक्लियस जो होगा, मेल न्यूक्लियस ऑफ एंथेरियम, मेल न्यूक्लियस ऑफ एंथेरियम इज फ्यूज्ड। एंथेरियम क्या हो जाएगा, इज फ्यूज्ड with one of the क्या फीमेल न्यूक्लियस।
मेल न्यूक्लियस क्या होगा, फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, जो फ्यूज होने के बाद जो एक नया बनेगा, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है ना, इज डिप्लॉयड, क्या बनेगा, डिप्लॉयड होगा, बिल्कुल सही है। जो कि इसको क्या बोलेंगे, स्पोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। और जब मियोसिस इन ओस्पोर होगा, क्या होगा, मियोसिस इन ओस्पोर होगा, मियोसिस इन ओस्पोर होगा, तो प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस कितना होगा, 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड जर्मिनेटिंग, 4 हैप्लॉइड जर्मिनेटिंग, 4 हैप्लॉइड जर्मिनेटिंग स्पोर्स होगा, जो कि each one grows to form क्या, न्यू हाइफा, जो क्या बनाएगा, न्यू हाइफा को बनाएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग के साथ क्या समझना है, अरे सीरीज की बात करेंगे, हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि गैमेट हमारा क्या हो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट ट्रांसफर होता है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फंडाई का टाइप था ना, आप याद कीजिए, आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, तो क्या पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंडाई पढ़े थे। उसका क्या था, गैमेटिक फ्यूजन था, गैमेटिक कॉन्टैक्ट था, गैमेटिक कॉपुलेशन था। तो गैमेटिक फ्यूजन में आपने क्या देखा, आइसोगैमी, एराइसोगैमी देखा, ओगैमी देखा। अब बात करें क्या, गैमेटिक कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गैमेटिक कॉन्टैक्ट में कैसे होता है वो समझ रहे हैं लोग। तो यहाँ क्या हुआ, पता कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फंजाई आर कनेक्टेड थ्रू अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इसमें जो होगा मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा, सेक्स ऑर्गन, सॉरी, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन ट्यूब से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथेरिडियम बोलेंगे, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, ओवोनियम। ऐसा किसमें होगा, फंजाई में ही होगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन में जूलॉजी में क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट बोलते हैं और फीमेल गैमेट को फीमेल गैमेट बोलते हैं। यानी मेल गैमेट रहेगा तो स्पर्म होंगे और फीमेल रहेगा तो क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे वहां पे, जूलॉजी में। लेकिन बॉटनी में फंजाई में क्या होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलेंगे या फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलेंगे, ओवोनियम बोलेंगे। डोंट कंफ्यूज द बॉटनी एंड जूलॉजी, आर्किगोनियम और आपका एंथेरिडियम और ओवोनियम में, ठीक है। डायग्राम में देखिए क्या है, अब डायग्राम में देखिए हमारा एक फीमेल, मैंने आपको यहाँ पे क्या बनाया, एक फीमेल गैमेट बनाया, ठीक है। एक फीमेल मैंने बनाया, ओवोनियम फीमेल है, फीमेल न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस उसका है, बहुत सारा ओवोनिया है इसके अंदर है ना। यहाँ पे क्या है, फीमेल का ये आपका फीमेल का न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, फीमेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फीमेल न्यूक्लियस में क्या देखो, ओवोनियम देखिए अंदर क्या भरा हुआ जी, ओवोनियम है, ओवोनियम है जो कि क्या है, फीमेल है, जो कि क्या है, फीमेल का साइन आप जान चुके हैं, किस तरह लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, ये मेल है, यहाँ पे क्या है, ये आपका मेल है, यहाँ पे क्या है, ये मेल है आपका, ठीक है, ये आपका मेल है। अब मेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, क्या बोलते हैं, कौन सा ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ओवोनियम आ जाएगा, यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, तो क्या बोल देंगे, डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेल न्यूक्लियस पहुंच गया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेल न्यूक्लियस पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि ये था, ये क्या था, एंथेरिडियम था। ये क्यों था, क्योंकि ये मेल गैमेट था, मेल गैमेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगल का तीसरा का, इसको क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नया भी बना है, ये जो ट्यूब बना है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। कौन सा ट्यूब बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब ऐसे ही यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन बाद क्या बना, 2n बना जी, 2n क्या बना, 2n डिप्लॉयड ओस्पोर बना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, डिप्लॉयड ओस्पोर बना। तो जैसे ही डिप्लॉयड ओस्पोर बनेगा तो 2n था, तो 2n से मियोसिस होगा तो क्या होगा, 4 बन जाएगा, देखो एन बन जाएगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। कितना आसान है, कॉन्सेप्ट कितना है, ध्यान सुनिए। अब जो लोग पहली बार चेक करते हुआ खोल दिए होंगे, कैसे समझ आएगा उसको। इसका यहाँ क्या कह रहा है कि मटेरियल को समझ गया ध्यान से। ये तो एक आसान था, आपने इसको पहले क्या पढ़ा, इसके ऊपर आपने गैमेटिक फ्यूजन तो आसान था कि आइसोगैमिक थ्रू हो रहा था, ये एनाइसोगैमिक थ्रू हो रहा था, ओगैमिक थ्रू हो रहा था। लेकिन
एक गैमेटोनियल कॉन्टैक्ट मेथड देखा कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फंजाई कनेक्टेड थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। आप देख रहे हैं कि हमारा फीमेल वाला पार्ट है और मेल पार्ट दोनों किसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है, क्लियर है। फिर बोला मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल दिया, एंथ्रेडियम बोल दिया, अपने सेरोनियम बोल दिया, मेल को बोल दिया एंथ्रेडियम बोल दिया, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर फीमेल को आपने क्या बोला, ओवोनियम बोला, जो कि आपको दिख रहा है। कहता है कि मेल न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रेडियम एंड फ्यूज विद वन ऑफ द फीमेल न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं कि मेल न्यूक्लियस जो है फीमेल न्यूक्लियस क्या हुआ, फ्यूज कर दिया, यहाँ पे मिल गया, अब मिली फर्टाइजेशन हो गया। मिलने क्या हो गया, तो मिलने का क्या हुआ, डिप्लॉयड ओवोस्पोर बना। मिलने क्या हुआ, डिप्लॉयड ओवोस्पोर बन गया यहाँ पे, जो कि 2n हो गया। अब जो डिप्लॉयड ओवोस्पोर बना उसमें क्या होगा, उसमें म्यूसिस करवाएंगे। मैं बता दूं आपको, माइटोटिक इज द इक्वेशनल डिवीजन बट म्यूसिस इज द इंटरनल डिवीजन। आप देख रहे हैं 2n था, 2n से क्या होगा, n हो गया, 4 क्या बन गया, ओवोस्पोर बन गया। वही कर रहा है म्यूसिस इन ओवोस्पोर प्रोड्यूस 4 हैप्लोइड जर्मिनेटिंग स्पोर, ईच वन ग्रुप टू फॉर्म द न्यू हाइपा। यही जाके क्या होगा, नया हाइपा बनाएगा, ये नया हाइपा बनाएगा, ये बनाएगा नया, ये बनाएगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है नहीं, डायग्राम में देख रहे हैं, फीमेल न्यूक्लियस है, ओवोनियम है, मेल है, एंथ्रेडियम है, मेल गैमेट है, फ्यूज किया कहां, फर्टिलाइजेशन ट्यूब में कर लिया। समझ में आया, क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आया। अब पार्ट में दूसरा क्या है, गैमेटोनियल कॉपुलेशन है। इसको ध्यान में रखेंगे, कितना अच्छी से कॉन्सेप्ट है यार। एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब आप फंजाई के बारे में सारा कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, कैसे कैसे क्या होता है। और क्वेश्चन जो बनता है ना मिलता है, यहीं से बनता है क्वेश्चन, है ना। तो इसको आप याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कैसे कैसे इसमें होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे बात करेंगे क्या, गैमेटोनियल कॉपुलेशन के बारे में। क्या आएगा, गैमेटोनियल कॉपुलेशन के बारे में, गैमेटोनियल कॉपुलेशन के बारे में। देखिए क्या कहता है, कॉपुलेशन ऑफ मेल गैमेटिया, कॉपुलेशन है ना, कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज क्या रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा, कैसा रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या रहेगा, डिप्लॉयड जाइगोस्पोर बनेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है। द होल कंटेंट जो बना, द होल कंटेंट्स ऑफ गैमेटेंजिया, जो पूरा बना गैमेटेंजिया, द होल कंटेंट ऑफ गैमेटेंजिया फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज उसे टुगेदर टू फॉर्म, फ्यूज करने के बाद क्या होगा जी, वहां पे है मल्टी जाइगोस्पोर बनाएगा, क्या बना जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइगोस्पोर बना देगा। देखिए मैं डायग्राम बनाते हुए जा रहा हूं, तो आप भी क्या करें, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायग्राम बना लिया। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगा, फ्यूजन ऑफ क्या, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है ना, नंबर ऑफ मेल, पता है जाइगोस्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ क्या, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल एंड क्या, फीमेल न्यूक्लियाई, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई के अनुसार, ठीक है। अब जैसे ही इसमें मियोसिस इन जाइगोस्पोर होगा, क्या होगा, मियोसिस इन जाइगोस्पोर जब बना है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, अब प्रोड्यूस करेगा वहां से क्या, प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, हैप्लॉइड है, क्या हो जाएगा,
और हाइपा, हाइपी, माइसेलियम सबको याद है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हाइपा है ना, हैप्लॉइड हाइपा या इसी को क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोल देते हैं। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे क्या बहुत ही आसान है। आप देखिएगा यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका भरा हुआ इसमें क्या है, बहुत सारा स्पोर है, जो कि क्या है, जो कि आपको देखेंगे मेल न्यूक्लियाई है। ये क्या है, मेल न्यूक्लियाई हो गया ये, ठीक है। अब ये आपका देखेंगे फीमेल वाला होगा। ये क्या है, फीमेल न्यूक्लियाई होगा, है ना। ये क्या है, फीमेल न्यूक्लियाई है। इसमें भी इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, फीमेल न्यूक्लियाई है। ध्यान से नोट स्ट्रक्चर में बनाइए, मेल न्यूक्लियाई, फीमेल न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये आपका क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। ये क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। ये क्या है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, फीमेल न्यूक्लियाई हो गया। आपस में दोनों क्या हो गया, फ्यूज करेगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और सर यहाँ पे मैं देता हूँ। ये आपका क्या होगा जी, फीमेल न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है। दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगा। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही फ्यूज करेगा तो आप देखिएगा इसका वाला और उसका, है ना। आप देखेंगे स्ट्रक्चर में, आप हमसे अच्छा डायग्राम देंगे। बेसिकली मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ समझने के लिए, ताकि आप समझ पाओ, है ना। आप देखेंगे इसका वाला मेल और इसका वाला ओ आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, देखो, है ना। तो इसको जो बना इसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमेटेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोगैमेटेंजिया। मतलब क्या कि मेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और फीमेल का न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर दिया, जुड़ गया, उसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमेटेंजिया बोलेंगे, ठीक है। और इससे करने के बाद जो एक नया बना उसको क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। स्ट्रक्चर में तो हमारे पास जगह कम है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बना लेंगे स्ट्रक्चर। आप कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह का बनता है। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर बोलते हैं। समझिए आप, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करा, गैमेटेरियल कॉपुलेशन करा है, पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेरिया। पॉपुलेशन होता है किसका, मेल और फीमेल गैमेटेरिया का होता है, ठीक है। क्या करा है कि रिजल्टेंट स्ट्रक्चर की मल्टीन्यूक्लियोटाइड डिप्लॉयड जाइगोस्पोर, जो बनता है वो मल्टीन्यूक्लियोटाइड डिप्लॉयड जाइगोस्पोर बना। देखो अभी बता दिया, डिप्लॉयड जाइगोस्पोर बना, यानी कि 2n बन गया, ठीक है। कहता था होल कंटेंट गैमेटेरिया फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म मल्टीन्यूक्लियोटाइड जाइगोस्पोर। फिर मल्टीन्यूक्लियोटाइड बना दिया यहाँ पे। जाइगोस्पोर फॉर्म बाय फिल्टर नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई। ये डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई या मेल न्यूक्लियाई क्या हुआ, मेल फ्यूज किया। कहता है म्यूसिस जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हैप्लॉइड हाइपामाइसेलियम। जैसे इसमें क्या होगा, म्यूसिस वगैरह होगा, लगातार बन जाएगा। तो ये क्या है, गैमेटेरियल कॉपुलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट गैमेटेरियल कॉपुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो याद रखेंगे, मेल और फीमेल गैमेटेरिया करेगा, रिजल्टेंट में क्या बनाएगा, मल्टीन्यूक्लियोटाइड डिप्लॉयड जाइगोस्पोर बनाएगा, ठीक है। होल कंटेंट गैमेटेरिया फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म मल्टीन्यूक्लियोटाइड जाइगोस्पोर। लिखा दिया यहाँ पे, जाइगोस्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई करेगा, म्यूसिस जाइगोस्पोर में होगा, हैप्लॉइड हाइपामाइसेलियम बन जाएगा। डायग्राम देख रहे हैं, मेल न्यूक्लियाई है, फीमेल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किए, यहाँ पे आइसोगैमेटेरिया इसको बोले। अब ये आइसोगैमेटेरिया क्या हो गया, मेल जाइगोस्पोर हो गया, जो कि मल्टीन्यूक्लियोटाइड होगा। सीधी सी बात है। अब बात करते हैं oospore के बारे में। सेक्सुअल स्पोर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। इसको स्पोर्स आएगा, बेसिडियोस्पोर्स आएगा। अब सेक्सुअल स्पोर्स में क्या क्या बनता है वो हम करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको एक बता दिया यहाँ तक, ठीक है। तो राह नहीं है फूलों का, कांटे भी इस पे मिलते हैं, ये दर्द दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले ही इस पे चलते हैं, ठीक है। खुद को कर दिलो इतना खुदा पूछे तो जिसे बता तेरी रजा क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए आप ध्यान करो यार, है ना। अब देखिए सेक्सुअल स्पोर्ट्स में क्या होगा। सेक्सुअल स्पोर्ट्स में आप देखेंगे क्या, सेक्सुअल स्पोर्ट में आप बहुत कुछ देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, ऊ स्पोर्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, ऊ स्पोर्ट्स देखेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, एस्को स्पोर्ट्स देखेंगे। क्या देखेंगे, एस्को स्पोर्ट्स देखेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, बेसिडियो स्पोर्ट्स देखेंगे। आप एक करके थोड़ा थोड़ा समझेंगे अच्छे तरह से, लिसन केयरफुली। ऊ स्पोर्ट्स में क्या देखेंगे, ऊ स्पोर्ट्स में क्या होता है कि रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बना, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ
क्या होगा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ओवोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा में, दूसरा ये एस्कोस्पोर में आइए, एस्कोस्पोर क्या होता है, उसमें देखेंगे हेप्लोइड स्पोर्स, क्या देखेंगे, हेप्लोइड स्पोर्स, क्या देखेंगे, हेप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, इनसाइड, क्या होगा, इनसाइड सेक्युलर, इनसाइड क्या, इनसाइड सेक्युलर स्ट्रक्चर, इनसाइड सेक्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एस्कस, एस्कस इज द सिंगुलर, प्लूरल इज द एस्की, प्लूरल क्या हो जाएगा, एस्की होगा, ठीक है। कहता नंबर ऑफ एस्की, नंबर ऑफ एस्की, नंबर ऑफ एस्की टुगेदर फॉर्म, दोनों क्या मिलकर बनाएगा, टुगेदर फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, देखिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी, क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्प, इसको क्या बोलेंगे, इसको कार्प बोल देंगे, इसको कार्प। एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कहाँ जी, एस पर जीलस में, आई एस पर जीलस क्या होता है, एक फंजाई है, बता दिया। तीसरा देखिए लास्ट क्या है, बेसिडियोस्पोर है, क्या है, बेसिडियोस्पोर्स, तो बेसिडियोस्पोर्स में क्या देखेंगे, तो हेप्लोइड स्पोर, क्या होगा, हेप्लोइड स्पोर्स, कहता है हेप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड कैसा, एक्सोजीनियसली, बाहर की ओर, क्या होगा, बाहर की ओर, एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर, ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर, क्या होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडिया, क्या बोलेंगे, बेसिडियम, बेसिडियम सिंगुलर होता है, बेसिडियम प्लूरल में क्या होगा, बेसिडिया हो जाएगा, ठीक है। कहता नंबर ऑफ बेसिडिया, यहाँ लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ बेसिडिया, नंबर ऑफ बेसिडिया टुगेदर नो फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फॉर्म कौन सा बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड, उसी को क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प, क्या बोलेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, मेरे को यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, आप कोशिश कीजिए हमसे अच्छा लिखिए, बेसिडियो कार्प, इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, पक्सिनिया फंजाई, है ना। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो उसको अब मैं डायग्राम वगैरह नहीं बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझिए, सेक्सोस्पोर्स तीन तरह का होगा, ओवोस्पोर्स हुआ, एस्कोस्पोर्स हुआ, बेसिडियोस्पोर्स हुआ, ठीक है। कहता है कि एस्कोस्पोर्स में क्या हो, ओवोस्पोर्स क्या होता है, कहता है रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो हुआ उसको क्या, जो बना उसको क्या बोलते हैं, ओवोस्पोर्स बोलते हैं। एस्कोस्पोर्स क्या हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड सेक्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस हो गया। कहता नंबर ऑफ sp टुगेदर फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड, इसको कार्प बोले, इसको इस पर 10 मिलेगा। बेसिडियोस्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस यूनिटली ऑन द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम बोले, पूरा बेसिडिया होता है। नंबर ऑफ बेसिडिया टुगेदर फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, जो कि पक्सिनिया मिलता है। देखो क्या होता है, आप जैसे कि मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे है, फिर आप देखेंगे इधर इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसमें देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपका स्पॉन्जिलस है, क्या है, देखो जी, इसको देखो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एस्कोस्पोर्स, ये हुआ एस्कोस्पोर्स, क्या हुआ एस्कोस्पोर्स, ये क्या हुआ एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, ये जो आपका देखे हैं ये हुआ एस्कोस्पोर्स हुआ, है ना। अब एस्कोस्पोर्स और ये जो ऊपर देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एसपी, यानी कि एसपी के अंदर स्कोप है उसको क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे, अंदर वाला, ठीक है, इसको स्पोर्स बोलेंगे। और वो क्या होगा, इसकी होगा। फिर बेसिडियम भी होगा, बेसिडियोमाइसिन होगा, बेसिडियोमाइसिन में क्या देखेंगे, तो उसका भी इस तरह का डायग्राम बना रहेगा, इस तरह का डायग्राम बना रहेगा, है ना, इस तरह का डायग्राम बना रहेगा, तो वो है ना, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अंदर क्या होगा, अंदर होगा बेसिडियोस्पोर होगा, इसके अंदर क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स होगा, और ऊपर पूरे बॉडी को क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बेसिडियोकार्प बोल देंगे,
ठीक है। और ये आयो ये ऊपर रहेगा तो क्या बोल देंगे उसको, बैसिडियम बोल देंगे, बैसिडियम बोल देंगे। तो ठीक है, यहाँ तक मैं दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल साइकिल फंजाई में कैसे होता है, प्लाज्मोगमी क्या होता है, कैरियोगमी क्या होता है, क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ेंगे, वहाँ पर बताऊंगा कि स्कोमाइसिटिस, फाइब्रोमाइसिटिस क्या है, स्कोमाइसिटिस क्या है, बैसिडियोमाइसिटिस क्या है, ड्यूलोमाइसिटिस क्या है। तो ऑल हैव बीन क्लियर कॉन्सेप्ट, तो आप पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे। हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क इन कमेंट में। कोई दिक्कत आपको लगता है कि सर इतना समझ नहीं आया, आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स, आप मेहनत करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।